हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। आज हम पढ़ेंगे पद्यखंड का पाठ 5, जिसका शीर्षक क्या है? प्रकृति चित्रण। क्या है? प्रकृति चित्रण। तो पाठ 5 क्या शीर्षक है इसका? प्रकृति चित्रण। क्या शीर्षक है इसका? प्रकृति चित्रण। इसमें दो कवि हैं, एक है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है कवि का? जयशंकर प्रसाद। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा गीत। क्या लिखा? गीत। एक सामान्य सी नॉलेज, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1889 ईस्वी में सुंगनी साहू जी के यहाँ जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। अब आ जाए जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं लिखिए। क्या आए? जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं लिखिए। तो इनकी एक रचना कौन सी है बेटा? कामायनी। और कामायनी को क्या कहते हैं? आधुनिक युग का महाकाव्य किसे कहते हैं? कामायनी को। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और दूसरी रचना इनकी कौन सी है? झरना। एक प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना से छायावाद की शुरुआत हुई है? तो झरना से। किससे हुई है? झरना से। थोड़ा मैं आपको बता दूं, छायावाद का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। छायावाद में 4 बड़े कवि हैं, जिनमें एक है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूसरे बड़े कवि हैं जिनका नाम है निराला। एक प्रश्न आ जाए, निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का पुत्र या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को। और एक एक कवित्री छायावाद में, वह कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अब आए आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। ये 4 कवि किस युग के हैं? छायावाद के हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है? गीत। प्रकृति चित्रण। तो आपको बता दूं मैं, एक अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जिसका जन्म कहां हुआ है? छायावाद में हुआ है। यह अलंकार क्या करता है? तो इस अलंकार में जड़ प्रकृति क्रियाएं करती है मनुष्यों के जैसे। जैसे एक उदाहरण आ जाए, तालाब के किनारे पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। पानी कौन पीता है? कोई मनुष्य। पी कौन रहे हैं? पत्थर। तालाब के किनारे पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। क्रियाएं कौन कर रहे हैं? पत्थर। अलंकार कौन सा हो गया? मानवीकरण अलंकार। एक उदाहरण ऐसे आ जाए, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। कौन आए हैं? मेघ। मेघ किसकी क्रिया है? प्रकृति की। बन ठनके एक व्यक्ति बारात में जाता है, यहाँ कौन आए हैं? मेघ। तो अलंकार क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। तो प्रकृति चित्रण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। अब आपको बता दूं मैं, हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों का समावेश हिंदी में किया। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजात शत्रु, सब किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? नाटक सम्राट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके गीत को। इन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा है, कितना अच्छा लिखा, हम पढ़ते हैं। अपनी प्रेसी के लिए लिखा। बीती विभागरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। वो कह रहे हैं विभावरी यानी रात्रि, रात्रि बीत रही है। हे सखी, हे प्रियसी, तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ। अब तो अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी तारे भी छुप रहे हैं। ये बात कहाँ की है? उफा नगरी की। उन्होंने कह दिया उफा नगरी में क्या हो गई है? अब सुबह
प्रभात होने वाली है, विभावरी रात्रि बीत गई, अब तो अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी तारे भी छुप रहे हैं। अब आए कवि ने तारागण को क्या कहा है? घट, और आसमान को पनघट। आगे लिखते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लत का भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कवि कह रहे हैं खग माने पक्षी, कुल माने परिवार, कल कुल कुल सा माने उनकी ध्वनि यानी कलरव, यानी अब तो प्रभात की पहली किरण के साथ पक्षियों का समूह भी जाग गया है। वह कुल कुल की ध्वनि यानी कलरव के द्वारा अपना आनंद प्रमोद प्रदर्शित कर रहा है। कवि आगे कह रहे हैं अब तो किसले नए पत्तों को कहा गया है, अब तो प्रकृति में नए पत्ते निकल आए हैं और वे क्या कर रहे हैं? हवा के स्पर्श से झूम रहे हैं। नई लताएं भी आ गई हैं, ऐसा लग रहा है नवल रस गागरी। नई लताएं भी क्या हुई हैं? रस से पूर्ण हो गई हैं। इन लताओं में क्या है? रस भर गया है। अरे सखी अब तुम जाग जाओ, प्रभात काल की पहली किरण के साथ पक्षियों का समूह जाग गया है, वो कलरव कर रहा है। अब तो नए घास के पत्ते उगाए हैं, नई लताएं भी रस से पूर्ण हो गई हैं। तुम अब तक सोई हो सखी, तुम जाग जाओ। आगे कहते हैं, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक कै सोई आली, आंखों में भरे विहागरी। कवि कह रहा है अधर यानी होठ, राग माने गीत। अरे तुम्हारे होठों पे रात्रि का गीत है, वह अभी जैसा का तैसा ही है, यानी तुम्हारे होठों की लालिमा अभी वैसी ही है जैसी थी। अलक माने बाल, मलयज हरिगंध, दारू सार चंदन के पर्यायवाची है। अलक माने बाल, तुमने अपने बालों में जो चंदन को लगा के रखा था, अब तो उसकी सुगंध भी क्या है? चारों दिशाओं में महक रही है। तुम्हारी जो आंखें उनीली हैं, इनमें जो आलस भरा है, इसका त्याग कर दो। अब तो तुम जाग जाओ। प्रकृति में नया प्रकाश है, नई चेतना है, इसे तुम देखो। हे सखी तुम क्या करो? निद्रा का त्याग कर दो। ये क्या लिखा उन्होंने? एक छोटा सा गीत लिखा अपनी प्रेयसी के लिए। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ से, अति लघुत्तरी प्रश्न है, थोड़ा बता दूं मैं आपको। प्रस्तुत गीत में तारागढ़ को किस रूप में चित्रित किया है? तो उत्तर क्या आएगा? प्रस्तुत गीत में तारागढ़ को घट या घड़े के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, कवि ने पनघट किसे कहा है? ऑब्जेक्टिव में आएगा, कवि ने पनघट किसे कहा है? तो कवि ने आसमान को पनघट कहा है। हाँ दोस्तों, मैं सीपी राइटर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आप पूरी हिंदी पढ़ोगे 12th की, कहीं जरूरत नहीं है जाने की। मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। बस आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। हाँ एक और बात, जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वह देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें पीडीएफ सुविधा भी है। अब आपको जिस पार्ट का चाहिए उस पार्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, भाग 1 भाग 2 करके दिए हुए हैं मैंने पार्टों को, तो आप वहां पे जिस पार्ट का चाहो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है? लगातार इस चैनल को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे हम पढ़ते हैं। अगला है लघुत्तरी प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2 नंबर का आने की संभावना है इस प्रश्न की। विभावरी के बीतने पर उषा नगरी क्या कर रही है? पहले तो प्रश्न आया विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। तो प्रश्न क्या था? विभावरी के बीतने पर उषा नगरी क्या कर रही है? तो विभावरी यानी रात्रि के बीतने पर उषा नगरी अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी तारों को डुबो रही है। अगला प्रश्न आ जाए, आंखों में भरे विहागरी संबोधन किसके लिए आया है? तो आंखों में भरे विहागरी संबोधन किसी विवाहित स्त्री के लिए आया है, लेकिन ये प्रकृति की ओर भी संकेत करता है। यह आंखों में भरे विहागरी संबोधन उस सखी या सहेली के लिए आया है जिसकी आंखें अभी उनीदी हैं
और आंखों में क्या है, भोर का गीत है। अब प्रश्न आ जाए, खग कुल 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 सा क्यों बोलने लगा था। तो खग कुल का मतलब पक्षियों का समूह, कुलकुल सा माने ध्वनि, उनकी कलरव, चहचहाना। तो प्रभात की पहली किरण के साथ पक्षियों का समूह कलरव करने लगा, वह आमोद प्रमोद का वातावरण कलरव की ध्वनि से भर रहा है। अब प्रश्न आया एक सामान्य सा प्रश्न आया दीर्घ उत्तरी में कि भोर होते ही प्रकृति में, भोर होते ही प्रकृति में कैसी कैफी चेतनता आती है, प्रसाद की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भोर होते ही प्रकृति में नवीन चेतना का संचार होता है, नवीन चेतना का संचार होता है। प्रभात की पहली किरण के साथ पक्षियों का समूह जाग जाता है और कलरव करने लगता है। किफले का अंचल भी डोलने लगता है और प्रकृति में जो नई लताएं आती रस से पूर्ण हो जाती हैं। अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी तारे भी डूबने लगते हैं। अब आ जाए, किसले का अंचल डोल रहा कहकर कभी क्या संबोधित करता है। तो किफले का अंचल डोल रहा के माध्यम से कवि कह रहा है कि प्रभात की पहली किरण के साथ जो नवीन पत्ते हैं, नई कोपले हैं, अर्थात नए घास के पत्ते हैं, वह सुगंधित हवा के स्पर्श से झूम रहे हैं। किफले का झूमना ऐसा लगता है मानो धरती के हृदय में क्रियाएं हो रही हों। तो हमने क्या पढ़ा है आज, पद्य खंड का पाठ 5 का भाग 1 प्रकृति चित्रण का क्या पढ़ा, गीत। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। आप बताओ छायावाद का आधार स्तंभ कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, कामायनी। कामायनी को क्या कहते हैं, आधुनिक युग का महाकाव्य। झरना से क्या हुई है, छायावाद की शुरुआत। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं, जयशंकर प्रसाद को। कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद को। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा कि आधुनिक युग का प्रेमचंद किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं ज्ञानेंद्र कुमार को। किसे कहते हैं, ज्ञानेंद्र कुमार को। कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रकृति चित्रण का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। उन्होंने क्या लिखा है, मंगल वर्षा को लिखा है। हाँ दोस्तों, पद्य खंड का पाठ 5 तक पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था। इसके बाद अपन क्या लेके आएंगे, सहायक वाचन या गद्य खंड का, जैसा आप चाहोगे वैसा अध्याय लेकर आएंगे। आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, और तुम्हें जो दिक्कत हुआ करे वो तुम कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो, आपको प्रश्न बताया भी जाएगा।